वाद विवाद और संवाद क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे वाद विवाद और संवाद के बारे में। वाद एक प्रत्यय है जिसका प्रयोग यदि किसी शब्द में किया जाता है तो वह उसके अर्थ में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन कर उसकी व्याख्या को किसी विशेष पक्ष में वर्णित कर देता है। जैसे राष्ट्रवाद, नारीवाद, पुरुषवाद, सामंतवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद आदि। अब इस शब्द को समझने के लिए हमें वाद विवाद और संवाद की प्रक्रिया को समझना होगा। वाद का अर्थ है तर्क, अर्थात किसी बातचीत या सम्मेलन का वह तत्व जहां एक निर्णय पर पहुंचने के लिए अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अपनी तार्किक अर्थात बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके अपने विचार व्यक्त करना ताकि एक सटीक निर्णय मिल सके। अब बात करते हैं विवाद की। जब तर्क बौद्धिक स्तर से हटकर तथ्यों या विषय के आधार पर न होकर किसी जाति विशेष या दुनिया जहां की बातों पर होता है तो इससे तर्क विषय वस्तु से हट जाता है और बातों में एक रूपता नहीं हो पाती, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वह अनौपचारिकता की तरफ जाने लगती है और अगर इसे रोका नहीं जाता तो वह हिंसा का रूप ले लेती है। संवाद दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले तर्कों का समामेल है, अर्थात यह एक ऐसी स्थिति है जहां पर तर्कों या कुतर्कों दोनों का समामेल करने की कोशिश की जाती है। यह लिखित रूप में भी हो सकता है और मौखिक भी। हमारे देश भारत में वाद विवाद और संवाद की प्रक्रिया केवल टीवी चैनलों, संसद और विधानसभा तक ही सीमित है। आम लोग इससे कोसों दूर हैं। अभी शिक्षा के अभाव और खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा ने तर्क को ख़त्म कर दिया है और विवाद को बढ़ावा दिया है, जिससे समाज में चारों तरफ हिंसा और अव्यवस्था का माहौल उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में समाज कुतर्कों की ओर बढ़ता है और समाज का एक बड़ा वर्ग, युवा वर्ग, हताशा और निराशा से घिर जाता है और वह मोटिवेशन के लिए भटकता रहता है। यहाँ लोग समय की कीमत को नहीं समझते हैं, इसलिए बर्बाद करने के लिए समय बहुत है। वाद विवाद और संवाद का संबंध शिक्षा से जुड़ा हुआ है और हम इसके महत्व को नहीं समझते। अगर कोई तर्क करता भी है तो हम ऐसा लॉजिक यूज़ करते हैं कि वो अनसाइंटिफिक होता है। अब चूंकि सामने वाला व्यक्ति तर्क करना भी चाहे तो उसे अपने आसपास कुतर्कों की ऐसी जमात दिखती है जिनके बीच न चाहते हुए भी वह अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता। भारत जैसे देश में जहां 10वीं और इंटर का परीक्षा फल पर पेरेंट्स की उम्मीदें टिकी होती हैं और यह उनके लिए खुशी और गम का प्रतीक है और यह उस दिखावे के मान सम्मान से जुड़ा हुआ है जो कि कुतार्किक और अनसाइंटिफिक है, अनलॉजिकल है। अब ऐसे में हम ऐसा मास तैयार कर रहे हैं जिसके ऊपर बचपन से ही उम्मीदें, सपनों, सम्मान जैसी तुच्छ बीमारियों का बोझ है। अब ऐसे में वो वाद का हिस्सा तो नहीं बन सकता, परंतु एक समय के बाद विवाद का हिस्सा जरूर बनेगा।